हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से किनान ने उस गोनपा हॉल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे न्यू डिसेपल्स का आना मना होता है, लेकिन अब किनान के पास वो पर्पल ड्रैगन टोकन आ चुका था, जिसका वो फायदा उठाते हुए गोनपा हॉल के टॉप फ्लोर पे जाता है और वहाँ से अपने लिए एक यूनिक स्किल्स चूज करता है, जो कि एक शॉट की टेक्निक होती है जिसे वो अपने माइंड के साथ यूनाइट कर लेता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सेक्ट के टॉप डिसेपल यांग के साथ हो जाता है, जिससे उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही अब किनान पूरी तरह से तैयार होता है क्योंकि 3 दिनों के बाद वो विंतियान कंपटीशन शुरू होने वाला है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि लिंगजी और मूफिंग जो होते हैं आपस में एक तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से किनान को नीचा दिखाएं। यहाँ लिंगजी मूफिंग से कह रहा होता है कि वो किनान को एक आसान मौत देने के बजाय उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसपे मूफिंग उसे कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे भी वो विंतियान ग्रैंड कंपटीशन शुरू ही होने वाला है। उसी कंपटीशन में किनान से डील करने के लिए हमारे पास कई तरीके होंगे। जिसपे लिंगजी के ये पूछने पर कि आपके कहने का क्या मतलब है, मूफिंग उसे डिटेल में बताता है कि तुम एक 9th ग्रेड के येलो लेवल के जीनियस हो। फिर किनान तो क्या, कोई तुमसे डेयरिंग नहीं करेगा पंगा लेने के लिए, और अगर कोई तुम्हें ऑफेंड करता है तो उसे याद रखना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे मैं हूँ, और अगर किसी ने तुम्हें ऑफेंड किया तो उसे याद रखना होगा कि उसे मेरा सामना करना होगा। आगे वो कहता है कि उस कंपटीशन के शुरू होने से पहले वहाँ पे जो नए डिसेपल्स होंगे, उनमें से जो टैलेंटेड वन होंगे, वो उनसे यूनाइट हो जाना, मतलब कि उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेना और फिर उनके साथ मिलकर के उस किनान से डील करना इनफ होगा। लेकिन वो लिंगजी इतना ज्यादा उतावला हो रहा था कि उसे अभी किनान से बदला लेना है। इस पे मूफिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तुम्हें सब्र रखना होगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और अगले सीन में हम किनान को देखते हैं, जो कि बाई हैंग द्वारा शर्त में हारे गए उन 200 इक्लिजर बिल्स का यूज कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इनका यूज करने पे उसकी जो गॉड ऑफ वॉर की सोल है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी। अब इसी बात को जानने के लिए कि गॉड ऑफ वॉर की सोल किस लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी, वो इन पिल्स का यूज करता है। लेकिन इतने सारे बॉडी पिल्स का भी यूज करके किनान ये पाता है कि जो उसकी गॉड ऑफ वॉर की सोल है उसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर होती है, गॉड ऑफ वॉर की सोल उसे बताती है कि किनान ने अब गॉड ऑफ वॉर के आइस को ऑब्टेन कर लिया है, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसकी एक झलक में ही वो स्काई से लेकर अर्थ तक सभी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। आगे किनान इसी पावर को यूज करता है और वो ये देख पाता है कि वो ज़ुआनलिंग सेक्ट के हर एक कॉर्नर और हर एक पीक को वो देख पा रहा है। इवन कि वो ज़ुआनलिंग सेक्ट के रिस्ट्रिक्शन एरिया, जहाँ पे किसी को भी जाने की मनाही है, उसे भी अब साफ साफ देख पा रहा था। लेकिन यहाँ किनान इस पे सोचने लगता है कि ये जितने भी यहाँ पे फॉर्मेशंस बने हैं, कहीं वो किनान की आई साइट से इनफेक्टेड ना हो जाए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शी किनान से मिलने के लिए आती है। उसके लिए एक स्पेशल अर्थ एस्केप्ड बीड लाई होती है। इसके बारे में वो बताती है कि तुम इसे हमेशा अपने साथ रखना, और कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां तुम्हें लगा तुम बच नहीं पाओगे, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम इसे क्रश कर देना। उसी वक्त तुम्हें उस डेंजर इलाके से 1 माइल दूर तक टेलीपोर्ट कर देगा। इसे किनान लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसे मैं ये नहीं रख सकता क्योंकि ये बहुत रेयर और काफी कीमती ट्रेजर है, इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पे शी ये कहते हुए उसके हाथों में वो अर्थ बीड थमा देती है कि अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो मैं समझूंगी कि तुमने अब तक मुझे अपना फ्रेंड माना ही नहीं। अब आगे जो शी होती है वो अपने ब्रदर ज़ाओलिंग को किनान से मिलवाती है, क्योंकि वो भी टॉप 10 न्यू डिसेपल्स में से एक था। वो स्पेशली यहाँ अपने ब्रदर को इसलिए लाई होती है ताकि वो किनान से मिल सके और उस विंतियान ग्रैंड कंपटीशन में एक दूसरे का साथ दे। किनान आगे उसे ग्रीट करते हुए मिलता है, जिस पर ज़ाओलिंग शी को ताना देते हुए कहता है कि तुम किसी की सिफारिश कर रही थी तो मुझे लगता था कि कोई मास्टर टाइप बंदा होगा, लेकिन ये बंदा तो अपने बॉडी टेम्परिंग के सिर्फ 5th लेवल पे ही है, तो फिर मैं इससे क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ कि ये उस कंपटीशन में मेरी हेल्प करेगा। जिस पे शी अपने ब्रदर को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें किनान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आगे ज़ुआनलिंग वहाँ से ये कहते हुए निकल पड़ता है कि मुझे इस बंदे की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन सिस्टर आप इसकी चिंता मत कीजिए क्योंकि कंपटीशन में आने वाले हर न्यू डिसेपल के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए आपने जो शर्त लगाई है उस मूफिंग से इसमें आप ही जीतेंगी। अब अपने ब्रदर के इस रूड बिहेवियर के लिए जो शी होती है वो किनान से माफी मांगती है और उसे बताती है कि बचपन से ही इसका जो टेम्परामेंट है वो इसी तरह का है। वो जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता और अमूमन नए लोगों से काफी रूड तरीके से बिहेव करता है, इसीलिए इसके एरोगेंट को तुम माफ कर दो।
लेकिन यहाँ किनान से अब रहा नहीं जाता और वो उस शर्त के बारे में शी से पूछ ही लेता है, जिसपे शी उसे बताती है कि उस शर्त का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और वैसे भी तुम इस वेंतियान आइलैंड पे इसलिए आए हो ताकि उस कंपटीशन में एक अच्छी रैंकिंग से पास आउट हो सको, ताकि तुम्हें एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिले। लेकिन हाँ, अगर उस कंपटीशन में तुम मेरे ब्रदर जाओलिंग की मदद करते हो तो मैं इसके लिए तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। जिसपे किनान मन में यही सोच रहा होता है कि एक बार फिर से शी ने उस शर्त के बारे में बताने से मना कर दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस वेंतियान कंपटीशन को किसी भी हाल में जीत कर ही रहेगा। तब शायद शी को उस पे विश्वास हो जाए और फिर वो उस शर्त के बारे में इसे बता दे। और अब फाइनली वो कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। वेंतियान आइलैंड पे सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे, जहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस आइलैंड पे काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि हर जगह है और कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब आगे किनान भी उस जगह पे आ चुका होता है। यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर के आइज का वो यूज करता है ताकि उस कंपटीशन में भाग ले रहे हर नए डिसाइपल्स के इनर स्ट्रेंथ को वो अच्छी तरीके से जान पाए। अब सभी के स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो पाता है कि यहाँ पे जो अधिकतर डिसाइपल्स हैं वो अपनी बॉडी ट्रेनिंग के या तो 7th लेवल पे है या तो उससे ऊपर के लेवल पे हैं और टोटल वहाँ पे 60 डिसाइपल्स होते हैं। अब आगे वहाँ पे एल्डर्स आ जाते हैं जो सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि मेरे जैसे 5 एल्डर्स मिल करके अपने फोर्सेस को ज्वाइन करके एक फॉर्मेशन का सेटअप करेंगे और फिर सेटअप किए गए उस फॉर्मेशन में वो रैंडमली उस वेंतियान आइलैंड पे किसी भी डिसाइपल को टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें से कोई कहाँ पे टेलीपोर्ट होगा ये किसी को नहीं पता। अब आगे वो मेन रूल के बारे में बताते हैं कि हमने यहाँ पे टोटल 20 किंगलोंग टोकन्स को रिलीज किया है और इसी टोकन को पाने के लिए हर एक डिसाइपल अपनी एबिलिटी के अनुसार कम्पीट करेगा और 3 दिनों के बाद जब वो वापस आएंगे तो उनके हाथों में जो टोकन्स होंगी उनके अनुसार उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। टॉप 10 डिसाइपल्स में जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग लाएगा उसे 500 जुआन तान पिल्स दी जाएंगी और जो भी सेकंड प्लेस पे आएगा उसे गोल्डन एलिक्सर का 1-3 टर्न दिया जाएगा और जो इस कंपटीशन में 3rd रैंक पे आएगा उसे उस गोल्डन एलिक्सर का 1/9 टर्न दिया जाएगा। मतलब कि जो जैसे जैसे रैंकिंग लाएगा उसी के हिसाब से यहाँ पे रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अब किनान इन्हीं रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहा होता है कि ये रिवॉर्ड्स तो काफी ज्यादा जेनरस है, जैसा कि सिस्टर शी ने उसे बताया था। अब आगे किनान के पास वही लिंगजी आता है जो उसे कहने लगता है कि इस कंपटीशन में कोई किसी के हेल्प नहीं कर सकता, बस एक दूसरे से फाइट ही करना है, इसीलिए तुम उम्मीद मत रखना कि कोई तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को आएगा। अब आखिर वो सभी के सामने ये अनाउंस करता है कि किनान मेरा दुश्मन है, जो भी इसका सपोर्ट करेगा वो समझ लो कि उसने भी मुझसे दुश्मनी मोल ली है और जैसा कि मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं, उनके साथ बहुत ही बुरा करता हूँ। तो तुम सभी सोच लो कि यहाँ किसका साथ दोगे। जिसमें जो लिंगजी के साइड होते हैं वो उसका साथ देने के लिए कहते हैं कि हम तो मेक श्योर कर लेंगे कि किनान को बस एक ही मूव में खत्म कर डाले उस कंपटीशन में। उनमें से दूसरा कहने लगता है कि मैं तो इस किनान के लाइफ को इतना वोस बना दूंगा कि वो उस कंपटीशन में मौत की भीख मांगने लगेगा, क्योंकि ये किनान तो अपनी बॉडी टेम्परिंग के ओनली 5th लेवल पे ही है, तो इसे धूल चखाना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। आगे लिंगजी उन दोनों को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसका सपोर्ट किया है। हाँ, चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि ये दोनों बंदे तो जो कि किनान को मारने के लिए उतारू हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, जिनमें से एक बंदा मिंग है और दूसरा बंदा ली है। ये दोनों हाल ही में टॉप 10 लेवल के मास्टर्स में प्रमोट किए गए हैं, इसलिए उस कंपटीशन में किनान की मौत तो पक्की है और अब उसकी लाइफ ये दोनों मिलकर मिजरेबल बना देंगे। अब एल्डर वहाँ पे मौजूद होते हैं और ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो सबको कहते हैं कि एक बंदे के खिलाफ तुम लोग सब मिल गए हो और उसके पीछे बढ़ चुके हो, तो तुम सभी मिल करके ये उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। जिस पे लिंगजी अब एल्डर से कहने लगता है कि ये किनान ही था जो कुछ दिन पहले मेरे खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था और इसने अपने टैलेंट और मार्शल आर्ट के बलबूते पे मुझे नीचा दिखाया है और इसी की वजह से ही मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी भी गॉनफा हॉल में इंटर नहीं कर पाऊंगा। इसमें अब एल्डर भी किनान की तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगते हैं कि जब ऐसी ही बात है तो तुम्हारे इस मामले में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे और कि इस किनान से तुम लोग कैसे डील करना चाहते हो इसके बारे में आपस में ही समझ लो, हम एल्डर्स इसमें नहीं पड़ेंगे। जिसमें वो मिंग होता है वो किनान से कहने लगता है कि बड़ा आए हमारे ब्रदर लिंगजी से पंगा लेने वाले और अब तुम्हें उस आइलैंड पे पता चलेगा कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। कितने में वो जो दूसरा बंदा ली होता है यहाँ भी कुछ इसी तरह का चैलेंज किनान को करता है, लेकिन यहाँ इन दोनों की बातें सुन करके जो किनान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों पे इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुमने किसी और के बदले को अपना मकसद बना लिया है
और जिस लिंगजी के तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो ये तो मुझसे उस फाइट में हार चुका था, इसीलिए अपने बदले की आड़ में ये तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है ताकि तुम सभी इसके इशारों पे नाचो और मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। और इसी बात से मुझे हंसी आ रही है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो कि यहाँ पे सच क्या है और क्या गलत है इसके बीच में फर्क नहीं कर पा रहे। बस भेड़ चाल की तरह जो भी ट्रेंड चलता है उसके पीछे कूद पड़ते हो। अब आगे किनान यहाँ अपनी शक्तियों को अवेकन करते हुए उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपने आखिरी दम तक तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। और अब यहाँ किनान ने सभी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये ऐलान कर दिया होता है, देखते हैं कि तुम सभी मेरा मुकाबला उस आइलैंड में कर पाते हो कि नहीं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।